हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल सौर अकेडमी सुपर टेट में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग सी टेट 2023 का न्यू वीडियो देखेंगे और जो कि बाल विकास संबंधित है। और दोस्तों इस टॉपिक में हम लोग स्किनर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बाल विकास का ऑल टॉपिक स्किनर के बारे में, स्किनर का सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं सी टेट 2023 का न्यू वीडियो सीरीज़, ठीक है। आइए तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे सी टेट 2023 नोटिफिकेशन जल्दी जारी हुआ है। सीटेट में बड़ा बदलाव भी काफ़ी हुआ है। जिनको फॉर्म भरना है वो जल्दी से फॉर्म भर सकते हैं। और संपूर्ण जानकारी के लिए एक वीडियो प्लेलिस्ट में है, उसे आप लोग जाके देख सकते हैं। कैसे क्या है, कितना पैसा लग रहा है और कैसे कैसे फॉर्म भरना है, ये सब के बारे में बताया गया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक फर्स्ट को। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक स्किनर को। और स्किनर के बारे में दोस्तों पूरा संपूर्ण जानकारी दी गई है। आप लोग इस टॉपिक से देखते होंगे कि सीटेट पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा स्किनर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक फर्स्ट स्किनर को, ठीक है। तो दोस्तों स्किनर के सिद्धांत हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। कौन सिद्धांत दिया स्किनर ने दोस्तों? तो स्किनर ने सिद्धांत दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। इसको हम लोग संपूर्ण निचोड़ देखेंगे, ज़बरदस्त तरीके से देखेंगे और सर्वाधिक आने वाला चैप्टर है स्किनर, ठीक है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्रिया स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। तो हम लोग स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत देखेंगे। इसमें एसआर थियोरी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को दोस्तों क्या कहता है? तो एसआर थियोरी कहता है, ठीक है। अगला है दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर बीएफ स्किनर थे। फिर से आप लोग देखिए, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को एसआर थियोरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर बीएफ स्किनर थे, ठीक है। इनका पूरा नाम प्रोफेसर स्किनर है, ठीक है। ये अमेरिका के रहने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं टॉपिक समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक दोस्तों कह रहा है इन्होंने अधिगम की प्रक्रिया को समझने के लिए अनेक पशुओं पर अपना प्रयोग किया था। किसने? तो स्किनर ने अधिगम की प्रक्रिया को समझने के लिए अनेक पशु पक्षियों पर अपना प्रयोग किया था। और स्किनर का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है स्किनर ने सफ़ेद चूहे व कबूतर व पर अधिगम के सर्वाधिक प्रयोग किए हैं। किस पे? तो स्किनर ने सफ़ेद चूहे पर और कबूतर पे अधिगम में सर्वाधिक प्रयोग किए हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि स्किनर ने चूहा पर प्रयोग किया था, ठीक है, और कबूतर पर प्रयोग किया था, ठीक है। तो दोस्तों आगे आप लोग को पूरा डिटेल इसके बारे में बताया जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, तो दोस्तों यहाँ पे है स्किनर की बुक। जो स्किनर की बुक है उसका क्या क्या नाम है, इसको देख लीजिए आप लोग। तो दोस्तों स्किनर ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। क्या नाम था स्किनर की बुक का? तो स्किनर की बुक का नाम था टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, ठीक है। ये प्रोफेसर स्किनर की बुक का नाम है। उम्मीद करते हैं आप लोग को टॉपिक समझ में आ गया होगा। और दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रही है आप लोग को तो ईमानदारी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का फ्री ऑफ कास्ट आप लोग को सारा सीटेट का सिलेबस फ्री ऑफ कास्ट कराया जाएगा और डेली बाई डेली कराया जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ से दोस्तों स्किनर का हम लोग सारे थियोरी को देखेंगे और सारे सिद्धांत को देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं स्किनर के जितने भी स्किनर ने सिद्धांत दिए हैं उसके बारे में हम लोग डीपली विस्तार से देखते हैं। तो दोस्तों स्किनर के सिद्धांत जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उसको दोस्तों आरएस थियोरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा दोस्तों स्किनर के सिद्धांत का दूसरा है कार्यात्मक प्रतिबंधता का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है, ठीक है। जिसे दोस्तों स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे स्किनर, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को टॉपिक समझ में आ गया होगा और ये स्किनर के पांचों सिद्धांत भी आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अभी हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग बीएफ स्किनर के सिद्धांत को आइए हम लोग विस्तार से देखते हैं। कह रहा है बीएफ स्किनर के इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का नियम कहते हैं, ठीक है। बीएफ स्किनर के इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का नियम कहते हैं।
स्किनर ने अपना प्रयोग किस पे किया था दोस्तों? तो स्किनर ने अपना जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था? तो वो चूहे पर किया था। ठीक है, आप लोग इस बॉक्स को देख पा रहे होंगे। इस बॉक्स को दोस्तों स्किनर बॉक्स भी कहा जाता था, और इसमें दोस्तों चूहा आप लोग को बना दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो स्किनर ने प्रयोग किया था इसका नाम क्या था? तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत इसका पूरा नाम था। इसे क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत को दोस्तों आरएस थियरी, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, आर टाइप थियरी या फिर आरएस थियरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा कि बीएफ स्किनर ने कि सिद्धांत का नाम क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत है, और इसके आर एस थ्योरी भी कहा जाता है, चाहे आर टाइप थ्योरी कहा जाता है। और इसने प्रयोग किस पे किया था? तो चूहा पे प्रयोग किया था। ये सारे कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और विस्तार से देखते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि स्किनर का चूहे पर प्रयोग। ठीक है, स्किनर ने सफ़ेद चूहे पर अधिगम के प्रयोग के लिए स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए एक बॉक्स का निर्माण करवाया था। ठीक है, स्किनर ने सफ़ेद चूहे पर अधिगम के प्रयोग के लिए स्किनर ने अपने प्रयोगशाला में एक बॉक्स का निर्माण करवाया था। इस बॉक्स में घुमावदार मार्ग बनाए गए थे। कैसा मार्ग? तो घुमावदार मार्ग बनाए गए थे जिसमें चूहा दौड़ लगाता है। इस बॉक्स में ऐसी अवस्था की गई थी कि लीवर के दबने पर भोजन प्राप्त हो सके। ठीक है, इस बॉक्स में दोस्तों ऐसी सिस्टम लगाया गया था कि लीवर के दबने से भोजन प्राप्त हो जाता है। ऐसा सिस्टम स्किनर ने बनाया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगली टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है स्किनर का चूहे पर प्रयोग। जब चूहा बॉक्स में विभिन्न मार्गों में दौड़ लगाता है तो अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ता है। जैसे पालो का कुत्ता दोस्तों कई बार मतलब उस बॉक्स में दौड़ता है, भागता है, दौड़ता भागता है। स्किनर की बिल्ली, ठंडाई की बिल्ली कई बार भागती दौड़ती है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे चूहा जो है कि बॉक्स में विभिन्न मार्गों में दौड़ लगाता है तो अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है। ठीक है, और लीवर दबते ही, जब लीवर दब जाता है तो लीवर के दबने से उसको भोजन की प्राप्ति हो जाती है, यानी दरवाज़ा खुल जाता है और उसको लीवर के दबने से दोस्तों भोजन बाहर आ जाता है। ठीक है, तो वो भोजन की प्राप्ति कर लेता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, और वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो ईमानदारी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का फ्री ऑफ कास्ट वीडियो आप लोग को डेली बाय डेली दोस्तों मिलती रहेगी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों चूहे को विभिन्न मार्गों से गुजरना एक अनुक्रिया है, और अनुक्रिया को इंग्लिश में रिस्पॉन्स कहा जाता है। ठीक है, तो चूहे को विभिन्न मार्गों से गुजरना एक अनुक्रिया है, और उसे भोजन की प्राप्ति होना उद्दीपक है। ठीक है, तथा प्रोत्साहन है। इसलिए इसे अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी कहा जाता है। फिर से समझिए इसको क्या कह रहा है। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि चूहे को विभिन्न मार्गों से गुजरना एक अनुक्रिया है, रिस्पॉन्स है, और उसे भोजन की प्राप्ति होना उद्दीपक है, स्टिमुलस। ठीक है, तथा भोजन की प्राप्ति करना तथा प्रोत्साहन है। इसलिए इसे अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थियरी भी कहा जाता है, या फिर अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक दोस्तों स्किनर के सिद्धांत में इससे निष्कर्ष निकलता है कि क्रिया प्रसूत व्यवहार उद्दीपक पर आधारित ना होकर अनुक्रिया पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, स्किनर का जो सिद्धांत है दोस्तों उसमें निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है इस विस्तार से देखिए आप लोग। तो दोस्तों इसमें निष्कर्ष निकलता है कि इससे निष्कर्ष निकलता है कि क्रिया प्रसूत व्यवहार उद्दीपक पर आधारित ना होकर अनुक्रिया पर आधारित होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे पूरा थ्योरी आप लोग को बता दिए गए हैं। यहाँ से आप लोग देखिए स्किनर ने जो प्रयोग किया था चूहा पर क्रिया था, और चूहा क्या है इसमें? तो चूहा दोस्तों इसमें अनुक्रिया करता है। ठीक है, क्या है चूहा? तो चूहा दोस्तों इसमें अनुक्रिया करता है, और भोजन क्या है दोस्तों? तो भोजन इसमें पुनर्वलन है। ठीक है, चूहा अनुक्रिया करता है, भोजन पुनर्वलन। और दोस्तों यहाँ पुनर्वलन को आप लोग ध्यान से देखिए।
तो दोस्तों पुनर्वलन यहाँ से देखिए, पुनर्वलन दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक नकारात्मक पुनर्वलन होता है, एक सकारात्मक पुनर्वलन होता है। ठीक है, तो दोस्तों प्राणी कैसा सोच रहा है, सकारात्मक सोच रहा है, नकारात्मक सोच रहा है, वो उसके पुनर्वलन पर आधारित है। तो यहाँ से देखिए पुनर्वलन को कह रहा है, प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्वलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। अगर दोस्तों प्राणी को सकारात्मक पुनर्वलन दिया जाएगा तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। ठीक है, आगे बढ़िए। और दोस्तों अगर नकारात्मक पुनर्वलन उसे दिया जाएगा तो प्राणी जो है कि कार्य को दोहराता नहीं है, क्रिया को दोहराता नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं नकारात्मक सकारात्मक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ से हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत का शिक्षा में महत्व। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देखेंगे क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत का शिक्षा में महत्व क्या क्या है। तो दोस्तों पहला पॉइंट है इसमें, इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। ठीक है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का शिक्षा में महत्व क्या है उसे आप लोग देखिए। कह रहा है कि इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। तो शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, वह उद्दीपक को नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन कर सकते हैं और इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया गया है। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके गति और सफलता दोनों मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षा में इस विधि का अगर प्रयोग कर रहे हैं आप वो, तो गति और सफलता दोनों मिलती है। तो उम्मीद करते हैं पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा आप लोग को। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, तो एक टॉपिक है दोस्तों कि पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था। तो पुनर्वलन का सिद्धांत जो दिया था दोस्तों वो क्लार्क या फिर CL हल ने दिया था। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किया, जिसमें चूहों को एक विशेष व्यवहार सीखने के लिए मिलता है और उनकी अनुक्रियाओं के पश्चात उन्हें एक विशेष पुनर्वलन देकर उन्हें निश्चित व्यवहार सीखने में सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, तो दोस्तों स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किया और उसने चूहों को एक विशेष व्यवहार सीखने के लिए उसकी अनुक्रिया के पश्चात उन्हें एक विशेष पुनर्वलन देकर उन्हें निश्चित व्यवहार को सीखने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, स्किनर ने। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट है दोस्तों, स्किनर का मत है कि जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। स्किनर का मत है दोस्तों कि जब भी कार्य में अगर सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है यह संतोष जो है क्रिया को बल प्रदान करता है और इसमें पुनर्वलन को बल मिलता है, अधिकाधिक अभ्यास द्वारा किया गया बल मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पूरा टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अगर थोड़ा सा हेल्पफुल लगी हो तो ईमानदारी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। और दोस्तों इसी तरह का फ्री ऑफ कास्ट आप लोग को वीडियो डेली बाय डेली मिलता रहेगा। आप लोग ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।